समझौता हम कभी कर नहीं सकते, कि सिद्धांतों से समझौता हम कभी कर नहीं सकते, हुकूमतों की तानाशाही से हम कभी डर नहीं सकते, सच्चाई की राह में भले कंकड़ कांटे पत्थर हो मगर मंजिल को पाए बिना हम पीछे कदम कर नहीं सकते। जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चे का। सर्वप्रथम हम सबके आदर्श और प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी के चरणों में नमन करता हूँ एवं मंच पे विराजमान समस्त अतिथियों एवं श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी की जन्म जयंती में आए मध्य प्रदेश के सभी जिला अनूपपुर, आगर, अलीराजपुर, अशोकनगर, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, सतना, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, नीमच, पटना, बड़वानी, बालाघाट, जौनपुर, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, ढिंडोरी, रतलाम, रीवा, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सागर, सिवनी, सीधी, शहडोल, जयपुर, शिवपुरी, शांजापुर, सिंगरौली, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, निवाड़ी, चाचौड़ा, नागदा, मैहर, सतना, दमोह एवं संपूर्ण भारत वर्ष से आए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बच्चों, बुजुर्गों का मैं बाल कवि कुशवाहा आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानीय साथियों, श्रद्धेय सुखलाल कुशवाहा जी एक महामानव ही नहीं, महान आत्मा ही नहीं, महापुरुष ही नहीं, बल्कि वह एक विचारधारा है, वह एक आग है, वह एक चिंगारी है, वह हम सबके आदर्श है, हम सबके प्रेरणा स्रोत है और वह आवाज है जो सदियों तक इस दमोह की धरती ही नहीं, सतना की धरती ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में गूंज रही है। तब कौन थे समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले, कौन थे दलितों पिछड़ों के मसीहा, कौन थे हम सबके जननायक है, अपनी स्वरचित पंक्तियों के माध्यम से बतलाता हूँ कि 16 अक्षरों से भी लिख दूं जिसकी गाथा कम है, कि 16 अक्षरों से भी लिख दूं जिसकी गाथा कम है, लिखते लिखते कलम थकी है, आंखें भी नम है। अरे जन क्रांति की लिए मसाल है, संघर्ष भी जारी था, सतना का वह शेर कुछ लोगों की करतूतों पर भारी था। अरे 5 जनवरी सुखलाल जी की जयंती मना रहे हैं। लगातार पिछले 10 सालों से 11वीं जयंती है जब समता फूले परिषद हमारा लगातार स्वर्गीय पिताजी की जयंती मनाता आया अलग अलग जिलों में। मकसद रहता है कि हर जिले में सामाजिक न्याय की व्यवस्था और मजबूत हो। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले जो सिपाही हैं वो अपने आप को अकेला न समझे, उनको ये लगना चाहिए कि इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं। आज यहाँ पर हमारे लगातार अन्याय हुए, बुंदेलखंड में लगातार अन्याय हुए, सीधी में अन्याय हुआ, ग्वालियर में हुआ, अशोकनगर में हुआ, और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि कहने और बोलने में भी शर्म आती है कि अगर ये बात हम बोलेंगे और हमारे बच्चे अगर वो वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, तो हम उन बच्चों से क्या बोलेंगे, क्या बात करें। तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती आप लोग मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनके साथ इनसे भीषण अन्याय हुआ है। इससे ज्यादा मैं कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था लाठी रैली के नाम से भोपाल में। तो हमारे सतना के एक पत्रकार थे जो पिताजी के साथी भी थे और उस कटहा कांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने अपने लेख में लिखा कि जब मैं सुखलाल कुशवाहा से मिलने जेल में गया और जब पुलिस वालों ने उन्हें थाने में मिलने का मौका दिया तो लॉकअप के अंदर सुखलाल कुशवाहा जी को इतना मारा गया था, इतना मारा गया था कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। और मारा तो ठीक है, निर्वस्त्र करके लॉकअप के अंदर रखा गया था, निर्वस्त्र करके। ये घटना किसी के साथ हुई है यहां पर जो लोग बैठे हैं? ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं बुंदेलखंड के लोगों से, दमोह के लोगों से। लेकिन सुखलाल कुशवाहा डरे नहीं थे, सुखलाल कुशवाहा डरे नहीं थे। उसके बाद वो 3 साल जेल में रहे
और जेल से निकलने के बाद तब तक दौड़े जब तक उन्होंने अंतिम सांस नहीं ले ली, तब तक वो कभी रुके नहीं इस न्याय के लिए, कभी नहीं रुके। और हमारे लोग, मैं गया था सतरिया गांव, मैं गया था, खुद गया था, मुझे पार्टी की तरफ से भेजा गया था, प्रतिनिधि बना के भेजा गया था। जब हम पीड़ित के पास गए तो वो थाने जाने को तैयार नहीं थे, वो पत्रकार वार्ता में आने को तैयार नहीं था, अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद कर लिया। उसके माता पिता मिलने को तैयार नहीं थे। घर की कुछ बहन बेटियां थी जो कह रही थी कि हम बोलेंगे भैया, लेकिन जो पीड़ित था और पीड़ित के पिता थे वो सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जब मैं यहां आया, पत्रकार साथियों से पूछा, बातचीत हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि यहां हो सकता है कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है मामला, तो मुकदमा कायम हो जाए, जेल हो जाए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सामाजिक न्याय के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर कुछ दिनों बाद सबसे बातचीत हुई और ये कार्यक्रम तय हुआ कि ये कार्यक्रम दमोह में किया जाए। यहाँ पे हमारे बहुत सारे नेता बैठे हैं, ये सब पीड़ित लोग बैठे हैं, दमोह सागर आसपास के लोग पीड़ित लोग बैठे हैं, ये अपनी बात नहीं कर पाते। आज हर जगह एक सत्ताधारी आदमी बैठा है, धर्म के नाम पे उसने चरस और अफीम की तरह नशा फैलाया है, तो उसको हम कैसे बदलेंगे? उसके लिए हम लोगों ने इसीलिए सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती की थी कि कम से कम आप उनके संघर्ष को जान के अपने वजूद को, अपने हिम्मत को, अपनी ताकत को तो जगाओ, उसको तो खड़ा करो। उसके लिए ये कार्यक्रम हुआ था। आज बहुत सारे हमारे साथी जिन्होंने दिन रात काम किया, दिन रात दौड़े, सबसे मेरी बात हुई, बहुत पारिवारिक बात है, क्योंकि मंच 2-3 घंटे का था, मौसम विपरीत था, आप लोगों को आने में भी कठिनाई हुई, और आज एक हमारे परिवार में दुख भी हुआ। हमारे बहुत ही सहयोगी आदरणीय शंकर दीन चाचा, उनका बड़ा बेटा आज सुबह सुबह साइलेंट अटैक के कारण दुनिया छोड़ के चला गया। हमारे बहुत सारे साथी लौट गए, या सतना से नहीं आए, वकील साहब खुद यहां से चले गए। मन थोड़ी देर के लिए निराश हुआ, मौसम देखा और निराश हुआ, लेकिन चूंकि मंच लग चुका था, सब चीजें तय हो चुके थे, आप लोग भी घर से निकल चुके थे, तो ये हुआ कि पहले ये कार्यक्रम कर लिया जाए। आज की इस चर्चा को अंजाम दे दिया जाए, उसके बाद हम अपना दुख मना लेंगे। लेकिन आज की आपकी उपस्थिति, आपका संबल हम लोगों को आगे और दौड़ने और काम करने के लिए उत्साहित कर रहा है। उसके लिए आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और एक चीज और बोलना चाहता हूं, क्योंकि हमारे परिचय में ऐसे 2-3 नाम थे जिनको इस कार्यक्रम में आना था, लेकिन नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? अलग अलग विषय, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, और कोहरा, सर्दी, मौसम के कारण किसी का प्लेन कैंसिल हुआ, किसी की ट्रेन कैंसिल हुई, किसी का रिजर्वेशन नहीं हुआ, तो ऐसे हमारे बहुत सारे वक्ता इस मंच पे नहीं पाए। उसके लिए भी मैं, क्योंकि मैंने कुछ लोगों से वादा किया था कि मैं आपको उन लोगों से मिलाऊंगा, और तो आज मैं उनसे नहीं मिला पाया, तो निकट भविष्य में जरूर कोशिश करूंगा कि वो वक्ता, वो लोग आप लोगों के सामने हो। साथ ही संविधान बचाने का भी मामला है, जो सबसे बड़ा विषय इस समय इस देश की और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है और जो राष्ट्रव्यापी है, वो है संविधान। आज हम सब लोग, जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, जो लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए, अगर यहाँ पे खड़े होने लायक हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ भारत का संविधान है, और भारत का संविधान है तो हमारे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित है, हमारे आने वाला समय सुरक्षित है। तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, उसकी
रक्षा सुरक्षा ये हमारा कर्तव्य है, उसके लिए भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। साथ ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने तमाम नेताओं का, शीर्ष नेताओं का और पिता तुल्य हमारे बड़े ताऊ श्री डीपी यादव जी का, आदरणीय विधायक जी का, टंडन जी का, राजा पटेरिया साहब का, जिलाध्यक्ष जी का, और हमारी जो बहनें दूर दूर से आई हैं और हमारे विशेषकर 17 से भी बहुत सारे हमारे नेता साथी यहाँ पर बड़ी संख्या में आए हैं। उन सभी कार्यकर्ता, नेता और पदाधिकारियों का मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ।